भारत के महान महाकाव्य महाभारत की कथा न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, कर्म और नियति की गहरी समझ भी प्रदान करती है। इस महाकाव्य का अंत एक ऐसा रहस्य लेकर आता है जो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता है। जब गांधारी, एक मां जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, अपने गहरे शोक और क्रोध से एक महान श्राप देती है और उसी श्राप की वजह से डूब जाती है भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका नगरी। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गांधारी के उस श्राप की गहराई, महाभारत के युद्ध के बाद की परिस्थितियां और द्वारका नगरी के डूबने का रहस्य। महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें कुरुक्षेत्र का रणभूमि लाल हो गया। कौरवों की सेना समूल नष्ट हो गई और पांडवों ने विजयी होकर अपना राज स्थापित किया। परंतु इस विजय के पीछे कितनी त्रासदियां छुपी थीं, ये केवल गांधारी जानती थी। गांधारी, जो अपनी आंखें स्वयं ने बंद कर रखी थीं, यह प्रतीक था उनके समर्पण और तपस्या का। उनकी आंखों के पर्दे के पीछे वह गहरी पीड़ा थी जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण थी। वे एक मां थीं जिन्होंने अपने पुत्रों के लिए कई वर्षों तक जीवन समर्पित किया और अंततः वे सभी पुत्र एक के बाद एक युद्ध में मारे गए। उनके शोक की गहराई इतनी थी कि यह केवल एक मां का दर्द नहीं, बल्कि पूरे युग का विलाप था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब गांधारी ने भगवान कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उनका मन कृष्ण की भूमिका को लेकर गुस्से और कड़वे सवालों से भरा था। क्यों भगवान ने इस युद्ध को नहीं रोका? क्यों इतने जानमाल का विनाश हुआ? ये सवाल गांधारी के मन में आग की तरह जल रहे थे। कृष्ण जब गांधारी से मिले तो वे शांति और माफी का संदेश लेकर आए, लेकिन गांधारी के मन में क्रोध की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि वे शांत नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि युद्ध रुक सकता था, लेकिन आपने नहीं रोका। आपके कारण मेरे पुत्र मरे। उस समय गांधारी ने एक शक्तिशाली श्राप दिया जो महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पुत्रों का विनाश हुआ, वैसे ही आपके वंश का भी नाश होगा और आपकी राजधानी द्वारका समुंदर में डूब जाएगी। यह श्राप केवल शब्द नहीं थे, बल्कि गांधारी की पीड़ा, उनका आक्रोश और नियति का साक्ष्य थे। गांधारी का श्राप महाभारत के बाद के घटनाक्रमों का आधार बना, जिसने यदुवंश के पतन की कहानी को जन्म दिया। यदुवंश वह वंश था जिसमें भगवान कृष्ण का परिवार आता था। यदुवंश का इतिहास महाभारत युद्ध के बाद एक दुखद मोड़ पर पहुंचा। शांति के बजाय यदुवंश के बीच मतभेद और विवादों ने जन्म लिया। कृष्ण के बाद उनके परिवार में कई आंतरिक कलह हुई। इस आपसी लड़ाई में अनेक परिवार के सदस्य मारे गए और यदुवंश कमजोर पड़ गया। महाभारत के युद्ध के समान ही यह लड़ाई भी विनाशकारी साबित हुई और अंततः द्वारका नगरी, जो कृष्ण की राजधानी थी, समुद्र की लहरों में समा गई। पुराणों में द्वारका को एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां कृष्ण ने अपने राज्य का संचालन किया और जहां अनेक मंदिर बनाए गए। लेकिन यह नगरी अंततः समुद्र की गर्त में डूब गई, जो गांधारी के श्राप का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी गुजरात के समुद्र तट के पास वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष खोजे हैं। यह अवशेषों का समूह 2000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। यहां मिली दीवारें, सीढ़ियां और अन्य संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि कभी यह जगह एक सभ्य और समृद्ध शहर थी। समुद्र के अंदर मिली ये पुरातात्विक खोजें द्वारका नगरी की अस्तित्व को पुष्ट करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के स्तर में बदलाव, भूकंपीय गतिविधि या तटीय कटाव के कारण यह शहर डूब गया होगा। इन खोजों ने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका की कहानी को एक नए आयाम पर रखा है, जहां पुराणों की कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक साथ मिलती हैं। क्या गांधारी का श्राप सच में भविष्यवाणी थी, या यह केवल एक मां की पीड़ा और क्रोध का प्रतीक था? धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि श्राप एक सच्चाई है जो कर्म और न्याय की शक्ति को दर्शाता है। जब किसी ने अत्याचार किया तो उसका फल भी निश्चित है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक संघर्षों का परिणाम माना जाता है।
द्वारका का डूबना एक ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है जो उस समय की सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का परिणाम था। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक गहरा संबंध है जो हमें बताता है कि इतिहास और मिथक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी गांधारी के श्राप और डूबती द्वारका नगरी की, एक कथा जो केवल महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन के कर्म, न्याय और नियति का दर्पण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।